बहनों, माताओं एंड समस्त पधारे हुए प्यारे समाजवासियों, हर वर्ष की भांति इस बार भी मुझे इस मेला में सम्मिलित होने का मौका मिला। आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी सिरोही से बहुत मेरा लगाव है, क्योंकि मैंने पढ़ाई सिरोही की धरती से की है। मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट इस धरती से आया है। मैंने 11वीं 12वीं यहाँ सिरोही न्यू बिल्डिंग स्कूल वहाँ से किया। 11वीं 12वीं 1998 मैं यहाँ से पढ़ के गया हूँ सरकारी स्कूल से। और उस टाइम भी सरकारी स्कूल की पढ़ाई इतनी बढ़िया थी कि हमारे जालोर, सिरोही, जालोर, सांचौर, बाड़मेर से यहाँ पढ़ने आते थे। और वास्तव में इतना अच्छा एनवायरनमेंट गवर्नमेंट स्कूल का नहीं देखा हमने कभी कहीं भी। और उस सिरोही की बदौलत मैं आज डॉक्टर बना हूँ। यहाँ के मैंने पढ़ाई 11वीं 12वीं की न्यू बिल्डिंग में टॉप किया था उस टाइम में, बिना कोई ट्यूशन के, सिर्फ सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, मात्र 200-300 रुपये की फीस में। अब जो लाखों रुपए देते हैं तो भी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती जितनी सिरोही की पढ़ाई हुआ करती थी। और इस धरती का मेरे विशेष लगाव है। विशेष मैं मंदिर आता तो यहाँ हॉस्टल भी हुआ करता था, लेकिन उतनी सुविधा नहीं थी। कोई 4-5 कमरे थे। वाघाराम जी यहाँ पढ़ते थे। मैं बाजार में रूम लेके रहता था, किसी कोई बस स्टेशन पे था, कभी कुमारवाड़ा में, तो बड़ी परेशानी हुआ करती थी। आज जब ये अपने समाज का एक छात्रावास बन रहा है, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी, चलो वकील साहब ने बोला कि साहब एक रूम, तो मैंने कहा कि अपने तरफ से एक रूम, क्योंकि भारत के भविष्य का निर्माण कक्षाओं में और छात्रावासों में होता है। इस छात्रावास में अपने समाज के बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि अपने समाज की कंडीशन हमेशा ही थोड़ी बहुत पूरी हुई है पहले के टाइम में। अब तो भगवान महादेव सानेश्वर जी की कृपा से सब अपन साधन संपन्न है, अच्छी प्रोग्रेस है। फिर भी हॉस्टल अच्छा मिलता है, तो सिरोही नहीं पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए एक सुविधा होगी। यहाँ के वो पढ़ाई करेंगे, अपने देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। अभी 5% जो आरक्षण मिला हुआ है उसका पूरा फायदा उठाए। बच्चे और बच्चियों दोनों को पढ़ाए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब बच्चे और बच्ची दोनों पढ़ेंगे तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। इसलिए नशा को छोड़े। वैसे नशे की पहल तो हमारे सांसद से हो चुकी है, वहाँ का डॉक्टर कामले साहब ने पूरा बंद करवा दिया और इसकी लहर पूरे राजस्थान में फैल गई है। अमल, बीड़ी, तंबाकू, ये बहुत, इसमें जितना करोड़ों रुपए समाज का बर्बाद होता था उसको शिक्षा में लगाइए, बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ेंगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। पढ़ने के बाद भी आप किसी भी सेक्टर में जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं भी पढ़ाई होगी तो आप 1 नहीं 100 जनों का रोजगार देंगे। जब मैं डॉक्टरी करके, तो मेरी गांधीनगर में अच्छी पोस्टिंग हुई थी, मतलब अच्छी पगार थी, सब कुछ था, लेकिन मैंने छोड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं अकेला अच्छी नौकरी कर सकता हूँ, अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं अगर हॉस्पिटल खोलूंगा तो अपने समाज के 50-100 बंदों को रोजगार दूंगा। और आज आप सबकी दया से हमारे हॉस्पिटल में अपने देवासी समाज के 50 स्टाफ हैं, जिसमें 10 तो बच्चियां हैं और 40 बच्चे हैं। और अपन एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं अभी, बीएससी नर्सिंग कॉलेज और जीएनएम नर्सिंग कॉलेज। जिस नर्सिंग इंस्टीट्यूट के लिए अपन को बाहर जाना पड़ता था, लोग पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी जाके भी डिग्री करने जाते थे, वो मैं सांसौर में ला रहा हूँ। और तो उसमें भी अपने समाज के बच्चों को प्रायोरिटी मिलेगी। जीएनएम जनरल नर्सिंग का कोर्स कर सकेंगे। बीएससी नर्सिंग का कोर्स के लिए बाहर से बड़ी बड़ी सिटियों में जाना पड़ता था, वो अपने वहाँ आ रहा है। ये समाज की बदौलत है। शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। सांसौर में मैंने 10-12वीं तक स्कूल भी खोली है, वो स्कूल चल रही है मां शारदा स्कूल के नाम से। तो शिक्षा बहुत बड़ा शस्त्र है, कलम की धार तलवार की धार से भी तेज होती है। तो शिक्षा जीवन का आधार है। पढ़ाए, नशा पट्टी से दूर रहे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति अपन थोड़े से केयरलेस रहते हैं। परसों की घटना बताऊं, यहाँ के पेशेंट वहाँ सांसौर आया, 3-4 दिन घर पे बैठा रहा, पेट में लीवर में रस्सी फूट गई, सीरियस हो गया। हम भी कुछ नहीं कर पाए, रेफर किया आगे जोधपुर जाते रास्ते में खत्म हो गया। अगर वही पेशेंट थोड़ा टाइम पे बस जल्दी आ जाता तो बच सकता था। आज मुझे जल्दी आना लेट हो गया, लेकिन ऐसे पेशेंट आया था, उसका हमने आया, लेकिन वो टाइम पे फटाफट सर्जरी किया और बच गया। तो थोड़ी भी कोई भी तकलीफ हो तो आप चेक करवाइए और तुरंत इलाज ले, तो लाइफ बच सकती है। जब अपन लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं, कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, तो अपन कुछ नहीं कर पाते। अगर उसको अपन अर्ली स्टेज में पकड़ ले तो लाइफ बच सकती है, जिंदगी बच सकती है। लास्ट में फिर पछतावा याद आता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखें। नशा, तंबाकू से दूर रहे। तंबाकू से कैंसर होता है, ये फैक्ट है, प्रूवन चीज है। तो बीड़ी, सिगरेट, चलम, जर्दा, गल, ये सब सिगड़ी वेगड़ी बहनों दूर रहे। नशा नाश का द्वार है। नशे में जो पैसा वेस्ट ना करके शिक्षा के प्रति दीजिए। इस समाज के छात्रावास में अपनी पुण्य कमाई की आहुति दीजिए। अपन कितनी पर्सनल प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, अपन है तो अपने नाम में अपन जाते ही वो म्यूटेशन भर जाएगा, अपना नाम भर जाएगा। लेकिन शिक्षा के जो दिया हुआ दान आपको शिलालेख में जिन युगों युगों तक अमर रहेगा, आपका नाम शिलालेख पर दर्शित होगा। इसलिए बंधुओं से एक गुजारिश है कि छात्रावास का जो प्रोजेक्ट महाराज श्री 1008 राज भारती जी ने जो उठाया बीड़ा, इसमें सहयोग दे और इसमें सब अपनी तरफ से यथाशक्ति सहयोग देके अपना अंशदान दे। आपने नाम सुना होगा बीएसयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहाँ एक रिक्शा वाले ने 10 रुपए उस टाइम दिए थे, उसका नाम भी उसी शिलालेख के बाद अर्जित है। और बीएसयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी। उसमें एलकेजी से लेके पूरी इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब ऑल फैकल्टी उसके अंदर है। तो मतलब दान छोटा भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी यथाशक्ति दान दे। रिक्शा वाले का 10 रुपए का दान भी आज वो शिलालेख पे लिखा हुआ है कि उसने रिक्शा से 10 रुपए कमाए, उस टाइम दान दिया था, जब 100 साल पहले जब बीएसयू की नींव रखी थी पंडित दीनदयाल जी ने। इसलिए अपने यथाशक्ति दान दे, शिक्षा के मंदिरों में दान दे। शिक्षा से अपना समाज आगे बढ़ पाएगा। आपने मुझे समय दिया।